हाय गाइस, आज हम माय डिसाइपल्स आर फीमेल डेमन के एपिसोड नंबर 18 को स्टार्ट करने वाले हैं। उससे पहले जिसने भी मेरे एपिसोड नंबर 17 को नहीं देखा है, पहले जाके वो देखिए। थैंक यू। स्टोरी के स्टार्टिंग में हम देखते हैं डेमन एम्परर को, जो कि फुल्ली नेकेड बैठा हुआ होता है। फिर टाबा ये चीज देख के पूरी तरह से शर्मा जाती है और वहीं पर खड़ी हो जाती है। फिर वो बोलती है कि मास्टर, मैं इस चीज को कहाँ पर रखूं। फिर तभी डेमन एम्परर बोलता है कि टाबाई, हमने एक दूसरे को 100 साल से नहीं देखा है, तुम्हें नहीं लगता कि तुम बहुत ज़्यादा डिस्टेंस मेंटेन कर रही हो। फिर ये चीज़ बोल के डेमन एम्परर टाबाई को अपनी तरफ खींच लेता है। फिर तभी हम देखते हैं टाबाई को, जो कि डेमन एम्परर के ऊपर गिरी होती है और टाबाई का चेस्ट डेमन एम्परर के चेस्ट को दबाने लगता है। फिर तभी हम देखते हैं डेमन एम्परर को, जो कि बहुत ज़्यादा शर्मा गया होता है और वो मन में सोचते हुए बोलता है कि मैंने बहुत ज़्यादा फोर्स अपने हाथों के ऊपर इस्तेमाल कर लिया, इस वजह से ये मेरे ऊपर गिर गई। मैंने इस वजह से अपना बहुत ज़्यादा फोर्स इस्तेमाल किया, क्योंकि ये एक हाफ ऑफ एम्परर है। इसी वजह से मुझे लगा कि मुझे अपना बहुत ज़्यादा फोर्स इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन तभी हम देखते हैं बाहर से कुछ आवाज़ आने लगता है। फिर ये चीज़ देख के डेमन एम्परर और टावाई पीछे की तरफ देखते हैं। फिर टावाई डेमन एम्परर को सॉरी बोलते हुए बोलती है, मास्टर, मेरा ऐसा कुछ करने का पर्पज़ नहीं था। और वो वहाँ पर उठने की कोशिश करती है, लेकिन टाओबाई जहाँ पर बैठी हुई होती है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव एरिया होता है डेमन एम्परर का। सो इसी कारण से डेमन एम्परर को बहुत ज़्यादा फील होने लगता है। फिर डेमन एम्परर बोलता है कि तुम वहाँ पर बिल्कुल भी मूव मत करो। फिर टाओबाई ये चीज़ सुनकर और भी बहुत ज़्यादा शर्मा जाती है और उसको पता चल जाता है कि डेमन एम्परर क्या कहना चाहता है। फिर ये चीज़ सोच के टाओबाई बहुत जोर से चिल्ला देती है। फिर तभी हम देखते हैं लाउसेन और युजुफू को, जो कि बाहर ही खड़ी होती हैं। फिर ये चीज़ सुनते ही वो दोनों डेमन एम्परर के रेस्ट रूम के अंदर घुस जाती हैं। फिर वो दोनों दरवाज़ा खोलते हुए बोलते हैं, टाई बाय, तुम्हें क्या हुआ। फिर तभी हम देखते हैं डेमन एम्परर को, जो कि एक तौलिया लपटा हुआ होता है, वो भी नीचे गिर जाता है। फिर ये चीज़ देख के युजुफू तो पूरी तरह शर्मा जाती है और लाउसेन बोलती है, आप तो यहाँ पर खेल रहे हैं, तो क्या मैं इसमें ज्वाइन हो सकती हूँ। फिर ये चीज सुनकर यूजीफू लाउसेन को ढकेलते हुए बोलती है, मास्टर, आप जो चीज कर रहे हैं आप उसको कंटिन्यू रख सकते हैं, हम यहाँ से जाते हैं। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं लाउसेन को, जो कि लाउसेन रोते हुए यूजीफू को बोलती है, तुम मेरे साथ क्या कर रही हो, मुझे उनके दोनों के साथ मिलके खेलना है। लेकिन यूजीफू उसको ढकेलते हुए वहां से ले जाती है। फिर तभी हम देखते हैं डेमन एम्परर को, जो कि अपने तौलिया को लपेटते हुए बोलता है कि अब तुम जाओ टाओबाई और जाकर मेरी जाने की तैयारी करो, मैं तुम्हें कुछ समय बाद मिलता हूँ। फिर तभी हम देखते हैं टाओबाई को, जो कि अभी भी शर्मा रही होती है और वो बोलती है, यस मास्टर, मैं आपके जाने की तैयारी करती हूँ, और वो बोल के वो वहाँ से चली जाती है। फिर डेमन एम्परर अपना माथा पकड़ते हुए बोलता है, भगवान, मैं ऐसी गलती कैसे कर सकता हूँ। फिर वो मन में रोते हुए बोलता है, अगर मैंने ऐसी गलती दोबारा की तो मैं बहुत बड़ा सफरिंग में पड़ जाऊंगा। फिर तभी सीन चेंज हो जाता है और हम कुछ देर बाद का समय देखते हैं, जहाँ पर डेमन एम्पर वहां पर जाने की तैयारी कर रहा होता है। फिर तभी हम देखते हैं टाओ बाय को, जो कि डेमन एम्पर को बोलती है, मास्टर, आप ये लीजिए मेरी स्पेस रिंग, इसमें मेरे कुछ चीजें हैं जो कि आपको इस सफर में बहुत ज्यादा काम में आएगी। फिर डेमन एम्परर उस रिंग को रखते हुए बोलता है, थैंक यू टाओ बाय, तुमने मेरी बहुत ज्यादा मदद कर रही हो। फिर वो ये चीज बोलते हुए सैन को लेते हुए उस फॉरेस्ट की तरफ बढ़ जाता है। फिर पीछे से हम देखते हैं यूजीफू को, जो कि बोलती है, मास्टर, आप सेफली वहां पर जाके पहुंचिए। फिर तभी सीन चेंज हो जाता है और हम देखते हैं डेमन एम्परर और सैन उस फॉरेस्ट के पास पहुंच जाते हैं और वो दोनों उस फोर्ट से निकलते हुए जंगल की तरफ जाने लगते हैं। फिर तभी सैन बोलती है, मास्टर, ये तो नहीं लगता कि ये एंट्रेंस है उस सीक्रेट रियल में जाने का। फिर ये चीज सुनकर डेमन एम्परर बोलते हैं, हाँ, तुमने सही कहा, क्योंकि हम यहाँ से चल के जाएंगे वहां तक। जैसे कि तुम्हें पता है वो सीक्रेट रियल एयर में ओपन होने वाला है। सो अगर हम वहां पर बोट से जाते हैं तो हमारे लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होगा, सो इसी वजह से हम चल के जा रहे हैं। फिर ये बातें सुनकर सैन भी बोलती है, यस मास्टर, मैं आपकी बातें समझ गई। फिर तभी हम देखते हैं डेमन एम्परर सेन को, जो कि उस सीक्रेट रियान की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन उसके साथ ही और भी बहुत सारे सेट के लोग होते हैं जो कि उस सीक्रेट रियान की तरफ जाने लगते हैं। फिर तभी कोई बोलता है कि ये दोनों तो पूरी तरह से सेपरेट हैं अदर सेक्ट से। फिर वो आदमी सेन को बुलाने लगता है। फिर हम देखते हैं सेन और डेमन एम्परर को, जो कि बोलते हैं कि कौन हमें बुला रहा है, और वो पीछे की तरफ मुड़ते हुए देखते हैं तीन आदमी उन्हीं की तरफ आ रहे होते हैं और उनमें से बीच वाला आदमी बोलता है, मिस, क्या आप अपना रास्ता भूल चुके हैं। हम तीनों टैंची श्राइन से यहाँ पर आए हुए हैं और ऊपर से ये फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा डेंजरस है। सो अगर आप चाहें तो हमारे साथ आप आ सकते हैं, हम भी वही सीक्रेट फॉरेस्ट में जाने वाले हैं और वो सीक्रेट रियाल्म के अंदर। फिर ये चीज़ सुनकर सायन बोलती है, थैंक यू आपका ये पूछने के लिए,
लेकिन हमें आपकी कोई भी मदद नहीं चाहिए, हम अपने दम पर वहां पर जा सकते हैं। फिर ये चीज सुनकर डेमन एम्परर मन में सोचते हुए बोलता है, ये बंदे टेंची सराइन से हैं। गुड, ये बहुत अच्छी बात है। मुझे लगता है कि ये अब अपना शो अप करेंगे, और ये उन्होंने आते ही शुरू भी कर दिया है। फिर तभी हम देखते हैं वो इस बीच वाले बंदे को, जो कि बोलता है कि मिस, मुझे आपसे बातें करके बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, सो इसी वजह से आप मेरी तरफ से ये टोकन को रखिए। और एक महत्वपूर्ण बात कि कुछ समय बाद वो सीक्रेट रियल्म का गेट खुलने वाला है, और अगर आप कुछ ट्रबल में फंस जाती हैं तो यह टोकन को दिखा देना, आप उससे बच जाएंगी। फिर तभी हम देखते हैं डेमन एम्परर को, जो कि अपने पावर से उस टोकन को ले लेता है और बोलता है कि थैंक यू आपकी इतनी मदद के लिए। फिर हम देखते हैं इस बंदे को, जो कि अकवर्डली हंसते हुए बोलते हैं, हाँ हाँ, हम सभी का पाथ तो है कल्टीवेट करना, और इस वजह से हम सब एक हैं और हम सभी को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। फिर वह बंदा बोलता है कि अब हमें जाने का समय हो गया है, और वो दोनों को गुड लक बोलते हुए वहां से चले जाता है। फिर ये चीज सुनकर डेमन एम्परर थोड़े सोचने लगता है कि इस बंदे ने ऐसा क्यों कहा। हाय गाइस, अभी के लिए इतना है। इसके नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे कि डेमन एम्परर और सेन क्या उस सीक्रेट रियल्म को अंदर जा पाते हैं या फिर नहीं। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो हमें सब्सक्राइब और बेल आइकन ऑन कर दीजिए। थैंक यू।山だな。